कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कई बार सरकारी वकील बोलते हैं, इसे अपने लीगल टर्म में यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। तो आज इस कंसेप्ट को देख लेते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली होता क्या है और इसे अपॉइंट कैसे किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे पास बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 18 के अंदर दिया गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 24 हुआ करता था। तो इसका सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है यहाँ पर पीपी। अगर उनको चाहे तो एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकता है। अब इस बंदे का काम क्या रहेगा? ये प्रोसिक्यूशन का काम करेगा, अपील में देख सकता है, प्रोसीडिंग देख सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे या एज द केस में भी। बशर्ते कहता है कि अगर एनसीटी का है यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर सकता है पीपी या एडिशनल पीपी को। सब सेक्शन 2 यहाँ पे बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट 1 और मोर पीपी फॉर किसी भी केस को कंडक्ट करने के लिए एनी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में। वहीं पे सबसेक्शन 3 बात करता है कि भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अपॉइंट करेगा यहाँ पर पीपी को या मे अपॉइंट कर सकता है 1 और मोर एडिशनल पीपी को। वहीं पे बशर्ते कहता है कि भी जो पीपी है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि वो एक साथ दो डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। वहीं पे सबसेक्शन 4 जो है डीएम के पावर्स को बताता है। कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज यहाँ पे एक पैनल ऑफ नेम्स को प्रिपेयर करेगा कि ऐसे पर्सन्स जो कि एलिजिबल है यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या एपीपी के लिए अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। सबसेक्शन 5 कहता है किसी भी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगा पीपी या एपीपी जब तक कि उसका नाम पैनल ऑफ नेम्स में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब सेक्शन 4 में प्रिपेयर किया हुआ है, अगर उसका नाम नहीं है ऐसे बंदे को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वहीं पे सबसेक्शन 6 कहता है कि एक स्टेट के अंदर अगर एक रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एग्जिस्ट करता है तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें से ही अपॉइंट करेगा अपना पीपी या एपीपी उस कैडर को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए। बशर्ते अगर स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में है कि भी ऐसा कोई पैनल, ऐसा कोई कैडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो लिस्ट पैनल ऑफ नेम्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर की है तब उसमें से निकाल लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे क्लॉज ए के अंदर रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन किया गया है, बी में यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। वहीं पे सेक्शन 7 जो है, सब सेक्शन 7 जो है सेक्शन 18 का यहाँ पर बात करता है कि किसी भी पर्सन को जो बंदा एलिजिबल है उसे अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं सब सेक्शन 1, 2, 3, 6 के अंदर, उसे तभी अपॉइंट किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रैक्टिस 7 इयर्स प्लस ना हो। और अगर कोई स्पेशल पीपी